जी हेलो जी। आज से हम ज्योग्राफी की क्लास शुरू करने वाले हैं और पहला जो जो अपन जिस चीज़ पे डिस्कस करेंगे वो है स्टार या सन। दोनों में से कुछ भी कह लो, एक ही चीज़ है। उनकी बर्थ से लेकर डेथ तक का पूरा प्रोसेस क्या है आज हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं जी। सबसे पहले ये होता कैसे है, शुरुआत उसके लिए देखते हैं। स्पेस के अंदर गैसेस बहुत सारी गैसेस घूम रही होती, जिनको हम विराल गैसेस भी कहते हैं। विराल गैसेस। अब ये विराल गैसेस बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन की बनी हुई होती हैं। पर ये इनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत होती है। जब इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तो ये आपस में खिसकना शुरू करती हैं। जब ये आपस में खिसकना शुरू करती हैं तो ये बहुत क्लोज आ जाती हैं, बहुत क्लोज आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज 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 क्लोज, बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ जाती हैं। तो एक क्लाउड बन जाता है गैसेस का, क्लाउड ऑफ गैसेस, जिसको अपन लोग इंग्लिश में नेब्यूला भी कहते हैं। नेब्यूला, नेब्यूला। इसको हिंदी के अंदर अपन निहारिका कहते हैं, निहारिका। इसको हिंदी में अपन निहारिका भी कहते हैं। जब ये गैस का गोला और ज़्यादा पास आने लगता है, और ज़्यादा पास आने लगता है, तो वो बन जाता है सन या स्टार। सन या स्टार। अब सन और स्टार जो है, सन या स्टार जो है, सन अपने को बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो अपने से बहुत ज़्यादा नज़दीक का तारा है। बहुत ज़्यादा नज़दीक का तारा होगा तो वो बड़ा ही दिखेगा। पर कोई भी तारे ब्रह्मांड में हैं वो सब सूरज हैं, और जितने भी सूरज ब्रह्मांड में हैं वो सारे तारे हैं। इनका प्रोसेस बनने का, ख़त्म होने का एक ही होता है। तो जब सन बन जाता है तो इसमें हीट और लाइट आ जाती है, हीट और लाइट आ जाती है। जब हीट और लाइट इसके अंदर आ जाती है तो वो कैसे आती है, हीट और लाइट कैसे आती है? इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन की जो गैसेस हैं वो हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब हाइड्रोजन गैसेस हीलियम के अंदर कन्वर्ट होंगी तो उसमें आग जलेगी और लाइट निकलेगी। अब ये तो बन गया सन या स्टार, यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके आगे की कहानी आती है। अब ये अपनी फुल फ्लैश स्थिति में आ चुका है, पर अब इसके आगे ये ख़त्म कैसे होता है? जब यहाँ पर ये अपनी 90% एनर्जी ख़त्म कर देता है, आगे चल के जब ये अपनी 90% एनर्जी ख़त्म कर देता है तो क्या बनता है? जब ये अपनी 90% एनर्जी ख़त्म कर देता है, 90% एनर्जी ख़त्म कर देता है तो ये अपने से 10 गुना बड़ा हो जाता है। कोई भी स्टार या कोई भी सन अपनी एनर्जी 90% ख़त्म कर देता है तो ये बड़ा बन के अपने से 10 गुना बड़ा हो जाता है, जो आगे जाके जिसको कहते हैं हम रेड जाइंट, लाल दानव। इसको बोलते हैं हम लोग लाल दानव। इसमें अपनी 90% एनर्जी ख़त्म कर देता है। 90% एनर्जी ख़त्म करने के बाद में अब सवाल ये होता है कि सूरज जो है वो दो तरीके से ख़त्म होते हैं। अब कोई भी तारा अगर अपने सूरज से छोटा है तो वो कैसी स्टेज में जाके ख़त्म होगा, और कोई भी तारा अगर अपने सूरज से बड़ा है तो वो किस स्टेज में जाके ख़त्म होगा, आइए ये अपन जानते हैं। अब अगर कोई भी तारा अपने सूरज से अगर छोटा है
तो वो आगे जाके बनेगा वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ बनेगा जिसको हम बोलेंगे श्वेत बौना। यहाँ पे सूरज अपनी 95% एनर्जी ख़त्म कर देता है। 95% एनर्जी अपनी ये ख़त्म कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ये चमकेगा पर इसकी एनर्जी 95% ख़त्म हो जाती है, हीट भी बहुत कम हो जाती है। अब जो इतना हो जाता है तो आगे चलने के बाद जब ये अपनी पूरी एनर्जी ख़त्म कर देता है तो बनता है ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ के अंदर ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और स्पेस के अंदर घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब बेसिकली इनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली ये है कि सन का सरफेस कैसा होता है। सन का सरफेस जो है, जैसे अर्थ का सरफेस हार्ड होता है, सॉलिड होता है, हर प्लेनेट का हार्ड और सॉलिड होता है, पर सन का सरफेस होता है प्लाज्मा शेप में। अब प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं जैसे अपना कफ, अपन जो खकार लेते हैं, कफ लेते हैं, अगर आप, या गोंद, गम, अगर आप इनको टच करेंगे तो आपको कैसा एक लिबलिबा सा फीलिंग आएगी, तो इसका भी सरफेस लिबलिबा सा होता है सूरज का। अब होता यह है कि जब सूरज अपनी पूरी एनर्जी ख़त्म करके ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है, ब्लैक ड्वार्फ जब बन जाता है तो ये लिबलिबा सा, उसका तो सरफेस लिबलिबा ही रहता है और वो आकाश के अंदर ऐसे ही घूमता रहता है, घूमता रहता है। अगर कोई प्लेनेट आके उससे टकरा जाता है तो या तो ये उससे चिपक जाता है, और अगर ये उससे चिपकता नहीं है तो उससे पास ऑन होकर ये स्पेस के अंदर ही घूमता रहता है और ये फिनिश हो जाता है, ये स्पेस में फिनिश हो जाता है। अब अपन जानते हैं कि अगर कोई भी तारा अपने सूरज से बड़ा है, अपने सूरज से बड़ा है, तो वो आगे जाके क्या बनेगा? वो आगे जाके बनेगा सुपरनोवा। सुपरनोवा, सुपरनोवा को अपन हिंदी में कहते हैं अभिनव तारा। सुपरनोवा को हम कहते हैं हिंदी में अभिनव तारा। अब इसके अंदर भी सूरज जो है वो अपनी 95% एनर्जी ख़त्म कर देता है, 95% एनर्जी ख़त्म कर देता है, फिनिश। अब इसमें आगे चल के क्या होता है, सुपरनोवा जब बन जाता है तो सुपरनोवा जो है इसमें ब्लास्ट हो जाता है, ये सुपरनोवा फट जाता है। जैसे अपन बलून में हवा भरते रहते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है ना, ऐसे सुपरनोवा भी आगे जाके इसमें क्या होता है, ब्लास्ट होता है। अब जब इसके अंदर ब्लास्ट होता है तो सारे इधर उधर इसके चीथड़े इधर उधर घूम जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, पर एंड में जो बचता है वो क्या बचता है, ये 4 स्टेजेस में बचता है, 4 स्टेजेस में। नंबर 1, अगर सबसे बड़ा हिस्सा बचता है सुपरनोवा का तो वो कहलाता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार। सेकंड, अगर न्यूट्रॉन स्टार से छोटा टुकड़ा बचता है, स्मॉल टुकड़ा बचता है, स्मॉल पार्ट बचता है, तो वो बन जाता है पल्सर।
अब अगर पल्सर से भी स्मॉल पार्ट बचता है तो वो बन जाता है क्यूसर। अगर क्यूसर से भी छोटा पार्ट बचता है तो वो बनता है ब्लैक होल। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्यों न्यूट्रॉन जो होता है जब उनमें सुपरनोवा के अंदर ब्लास्ट होता है, तो जब ब्लास्ट हो जाता है तो न्यूट्रॉन सबसे बड़ा पार्ट अगर बचता है तो वो धीरे धीरे स्पिन करता है। वो कोई भी चीज़ फटेगी तो वो गोल गोल घूमेगी। तो न्यूट्रॉन जो है इसका रोटेशन होता है स्लो। इसका रोटेशन होता है स्लो। पल्सर अगर बचता है न्यूट्रॉन से छोटा, न्यूट्रॉन से छोटा अगर न्यूट्रॉन से छोटा अगर पल्सर बचता है तो उसका रोटेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वो छोटी चीज़ बहुत तेज़ घूमती है। अब अगर पल्सर से भी छोटा क्यूसर बचता है तो इसकी रोटेशन भी फास्ट ही होती है, क्योंकि छोटी चीज़ हमेशा तेज़ घूमती है। पर अगर पल्सर क्यूसर से भी छोटा अगर ब्लैक होल बचता है, ब्लैक होल स्टार, तो उसकी रोटेशन सबसे तेज होती है, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट रोटेशन। अब जो ब्लैक होल होता है इसकी रोटेशन इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि ये आपस में एक दूसरे के अंदर खिंचने लगता है। और जब ये आपस के अंदर खिंचने लगता है तो ब्लैक होल की हाई डेंसिटी हो जाती है। हाई डेंसिटी होती है तो हाई वेट हो जाता है। इसका वेट इसका वेट इतना हाई हो जाता है, इतना हाई हो जाता है, इतना हाई, इतना हैवी हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है, इतना हैवी कि अगर इस ब्लैक होल के अगर आप एक चम्मच मिट्टी भी लेके आओ ना तो वो भी कई हाथियों के बराबर होती है। इतना हैवी हो जाता है और ये इतना डेंसिटी इसकी इतनी हाई होती है कि अगर इसमें से सूरज की रोशनी भी पास नहीं होती, और अगर ये किसी प्लैनेट से टकरा जाए तो ये उसके दो टुकड़े कर दे। ये इतना खतरनाक हो जाता है। अभी अर्थ को वैसे भी और किसी से खतरा नहीं है, वो और को तो अमन संभाल लेंगे। सबसे ज़्यादा खतरा जो है ना, वो खतरा है इस ब्लैक होल से। ब्लैक होल से खतरा, शायद अभी नोबल पुरस्कार भी ब्लैक होल के ऊपर ही दिया गया था। ब्लैक होल के ऊपर ही दिया गया था। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सूरज के इन सारे स्टेजेस के अंदर केवल ब्लैक ड्वार्फ और ब्लैक होल के अंदर ब्लैक होल के अंदर लाइट नहीं होती। नो लाइट, नो लाइट। अच्छा, अब अपने इम्पोर्टेंट चीज़, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये पता कैसे चलेगा कि कोई स्टार सूरज से छोटा है या बड़ा है, ये पता कैसे चलेगा? तो इस चीज़ को क्लियर किया था, इस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन जो है वो देने वाले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर।
ये वो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी स्टार सन से 1.44 गुना स्मॉल है तो तो उसका एंड ब्लैक ड्वार्फ के तैसे होगा। ब्लैक ड्वार्फ के जैसे होगा। पर अगर कोई भी तारा सूरज से 1.44 गुना बिग है तो उसका एंड या तो न्यूट्रॉन बन के होगा या पल्सर या क्वासर और या फिर ब्लैक होल। इनमें से एक चीज़ बन के होगा। तो होता ये है कि 1.44 लिमिट सूरज की देने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर थे। तो अभी तक तो अपन ने ये जाना है कि सूरज बनता कैसे है और इसका ये ख़त्म कैसे होता है। अब आगे जब अपन बढ़ेंगे तो अपन इसके आगे जा कर के अपन गैलेक्सीज़ की बात करेंगे, सोलर सिस्टम की बात करेंगे। धीरे धीरे चलेंगे। अभी तक के लिए तो इतना ही। आगे जानने के लिए, आगे मेरे और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट मिलता रहा तो अपना चैनल ज़रूर आगे ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच।